हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये फ्लावर कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। ये फ्लावर बनाने के लिए हमें ये जो फ्लावर लूम है उसका यूज़ करना है। इस फ्लावर लूम पे मैं पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इस फ्लावर का वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है। आज हम ये दूसरा फ्लावर देखेंगे, ये कैसे बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से ये जो थ्रेड है, वूल है, उसको इस तरह से एक स्लिप नॉट बांध कर लिया है। अब ये जो स्लिप नॉट है ये हमें किसी भी एक स्टिक में इस तरह से डाल कर लेना है। बाहर वाले जो स्टिक है उसमें इस तरह से डाल कर लेना है। इस फ्लावर लूम पे ये जो स्टिक है ये 12 स्टिक है और यही स्टिक यूज़ करके हमें ये फ्लावर बना कर लेना है। जिस स्टिक पे मैंने डाला है ये वाला थ्रेड, उसके सामने वाला जो स्टिक है उसे हमें एक काउंट करके लेना है इस तरह से। और अब हमें ये जो 4 स्टिक है इसके आगे के 1 2 3 4, ये 4 स्टिक स्किप करने हैं और जो 5 नंबर का स्टिक है उस स्टिक को इस तरह से एक राउंड लगा कर लेना है। फिर से इसके आगे जो 4 स्टिक है उसे स्किप करना है। 1 2 3 4, ये 4 स्टिक स्किप करके जो 5 नंबर का स्टिक है उसे इस तरह से एक राउंड लगा कर लेना है। ये जो राउंड लगा कर लेते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि इस थ्रेड को मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ के रखती हूँ और जैसे ही इस उंगली से मैं यहाँ पे ये जो थ्रेड है इसे इस तरह से पकड़ के लिया, उसके बाद मैं इसे छोड़ के एक राउंड लेती हूँ। फिर से यहाँ पे हमें 4 स्टिक स्किप करने हैं। 1 2 3 4, 4 स्टिक स्किप करने के बाद ये जो 5 नंबर का स्टिक है उसको हमें एक राउंड लगा कर लेना है। उसके लिए इस तरह से डाल के यहाँ पे मैं इस थ्रेड को इस तरह से पकड़ के रख रही हूँ इस तरह से, और इस उंगली से यहाँ पे पकड़ने के बाद मैं इस थ्रेड को इस तरह से छोड़ रही हूँ। फिर से यहाँ पे हमें 4 स्टिक स्किप करने हैं। 1 2 3 4, और ये जो 5 नंबर का स्टिक है उसको इस तरह से राउंड करने से पहले हमें यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड को पकड़ के रखना है और इस उंगली से यहाँ पे पकड़ने के बाद इसे छोड़ना है। फिर से यहाँ पे 4 स्टिक हमें स्किप करने हैं। 1 2 3 4, और ये जो 5 नंबर का स्टिक है उसे इस तरह से एक राउंड लगा कर लेना है। इसी तरह से हमें ये सर्कल कंप्लीट करके लेना है। 4 स्टिक स्किप करके 1 2 3 4 स्टिक स्किप किया। 5 नंबर का जो स्टिक है उसको इस तरह से एक राउंड लगा कर लिया। फिर से यहाँ पे ये जो 4 स्टिक है उसे स्किप करना है और ये जो 5 नंबर का स्टिक है उसे इस तरह से एक राउंड लगा कर लेना है। 1 2 3 4, और ये 5 नंबर का जो स्टिक है उसे इस तरह से एक राउंड लगा कर लिया। 1 2 3 4, और ये 5 नंबर का स्टिक है उसे एक राउंड लगा कर लिया। फिर से 1 2 3 4 स्किप करके जो 5 नंबर का स्टिक है उसको इस तरह से एक राउंड लगा कर लेना है। और यहाँ पे हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हर एक स्टिक में एक एक राउंड इस तरह से आता है। इस तरह से हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें इसमें टोटल 10 राउंड लगा कर लेने हैं। कभी कभी 10 राउंड लगाना पॉसिबल नहीं होता है, इस स्टिक से पॉपअप हो जाता है थ्रेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये फ्लावर 8 राउंड का बनाना है तभी ये अच्छा दिखता है। अब हमें यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमें इस वूल का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है उसी के ऊपर हमें ये दूसरा लाइन इस तरह से रखना है। एक हुआ, ये दूसरा। जब भी मैं ये राउंड बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसे पकड़ के रख रही हूँ इस तरह से, और इस उंगली से यहाँ पे इस तरह से पकड़ने के बाद इसे छोड़ रही हूँ। इसी तरह से हमें
बनाकर लेना है। फिर से ये जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हमें फॉलो करते जाना है इस तरह से। यहाँ पे ये दूसरा स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर ही इस थ्रेड को हमें इस तरह से रखना है। अगर इस तरह से आप लोगों को बनाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से आप ये चार स्टिक स्किप करके जो 5 नंबर का स्टिक है उसको इस तरह से राउंड लगा सकते हैं। पर ये आसान रहता है। जो नीचे हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है उसी के ऊपर हमें ये दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाकर लेना है इस तरह से। मैं यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसे ही फॉलो करते हुए ये राउंड बनाकर ले रही हूँ और यहाँ पे ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। ये जो थ्रेड है पहले हमने बांध कर लिया था, उसके आगे जो स्टिक है उसको एक राउंड लगाने से हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 राउंड कंप्लीट किए। इसी तरह से हमें 10 राउंड कंप्लीट करना है और बीच बीच में ये जो थ्रेड है इन्हें हमें इस तरह से नीचे की ओर पुश करना है। अब ये 2 राउंड है इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे 5 राउंड होंगे उसके बाद हमें इस तरह से इसे पुश करना है नीचे की ओर, नहीं तो ये पॉपअप हो जाएंगे। इसी तरह मैं आगे राउंड बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे 5 राउंड हो चुके हैं। 5 राउंड होने के बाद ये जो थ्रेड है हमें इस तरह से पुश करना है नीचे की ओर सारे स्टिक में से इस तरह से। 5 राउंड होने के बाद अब हमें बीच बीच में ये जो थ्रेड है उसे इस तरह से नीचे की ओर पुश करते रहना है, नहीं तो ये पॉपअप हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें और 5 राउंड बनाकर लेने हैं, तो मैं पूरे 10 राउंड बनाकर आगे का दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने 10 राउंड इस पे बनाकर लिए हैं। इस स्टिक पे और भी जगह है तो यहाँ पे मैं और राउंड ले सकती हूँ, पर मैं इस फ्लावर को 10 राउंड ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 राउंड ही बनाकर लिए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ज़्यादा राउंड बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये 10वां राउंड कंप्लीट हुआ है। अब हमें इस पर इस तरह से और एक इसके आगे जो लाइन है वहाँ पे इस थ्रेड को लेके जाना है और ये जो बाहर वाला स्टिक है उसे इस तरह से 2-3 बार थ्रेड को लपेट कर लेना है। फिर उसके आगे के स्टिक को इस तरह से लपेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे गार्ड बांध कर लेनी है। गार्ड बांधने के लिए हमें इस तरह से उंगलियों की पोजीशन लेनी है, इस तरह से। बाद में ये जो उंगली है उसे इस तरह से रख के इस थ्रेड को इस तरह से टर्न करके लेना है और इस स्टिक को इस तरह से डाल के इस थ्रेड को इस तरह से खींच के लेना है। इसी तरह से और एक बार हमें करना है। इस तरह से थ्रेड को लिया, ये जो थ्रेड है उसे इस तरह से करके ये जो राउंड इस तरह से यहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेनी है। ये करने से अब हमें इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड बांधने के बाद अब हमें इस फ्लावर को स्टिच करके लेना है। उसके लिए मैं इस सुई का यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैंने पहले से ही ये अलग धागा डालकर रखा हुआ है। आप चाहे तो यही जो धागा है उसे थोड़ा लंबा कट करके इसी में ये सुई डाल के इसे स्टिच कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ये अलग थ्रेड इसमें लिया है। अब हमें यहाँ पे जो एंड है वहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से एक गार्ड बांध कर लिया। अब हमें इसे स्टिच करके लेना है। स्टिच करने के लिए ये जो स्टिक के सामने होल नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक होल में इस तरह से सुई को डालना है और ये जो बीच वाला होल है वहाँ पे इस सुई को ऊपर लाना है इस तरह से। इस तरह से ऊपर लाने के बाद ये जो हमने गार्ड बांध कर लिया था यहाँ पे, ये मेरा 4 प्लाई का वूल है,
तो यहाँ पे ये 2 प्लाई के बाद मैं इसमें सुई को डालने वाली हूँ। इस तरह से यहाँ पे सुई के ऊपर 2 प्लाई है और सुई के नीचे 2 प्लाई है। इस तरह से मैंने सुई को डालकर लिया। अब हमें ये जो थ्रेड है इसे इस तरह से खींच के लेना है। टाइट खींचने से पहले हमें ये जो राउंड है सर्कल में उसे इस तरह से प्रेस करके रखना है ताकि ये पॉपअप ना हो जाए हम खींचते वक्त। इस तरह से हमें टाइट करके लेना है। फिर से इसके आगे वाला जो स्टिक है, ये होल है, इस होल में हमें सुई को इस तरह से डालना है और ये जो थ्रेड है इसे इस तरह से रखना है और इस सुई को बीच में से इस तरह से ऊपर की ओर लाना है। इस तरह से यहाँ पे एक नॉट बन जाएगी। जब हम इसे टाइट खींचते हैं तो इस उंगली से हमें ये फ्लावर को इस तरह से प्रेस करके रखना है, नहीं तो ये पॉपअप हो जाएंगे। इसी तरह से हमें इसे स्टिच करके लेना है। ये जो इसके आगे वाला जो होल है, यहाँ पे इस होल में इस तरह से सुई को डाला, इस थ्रेड को इस तरह से रखना है और इस सुई को बीच में से इस तरह से निकालना है। और जब हम इसे टाइट करेंगे तो हमें इस उंगली से इसे प्रेस करके रखना है। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल स्टिच करके लेना है। इसके आगे वाला जो होल है उसमें इस तरह से डाल के लेना है। सेंटर में से इसे ऊपर की ओर लाना है। थ्रेड को हमें इस साइड में रखना है और इस तरह से इसे टाइट करते वक्त हमें यहाँ पे इसे प्रेस करके रखना है। इसी तरह से मैं पूरा स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये सारे सर्कल्स स्टिच करके लिया। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच किया था तो वहाँ पे भी और एक बार हमें इस तरह से स्टिच करके लेना है इसे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेनी है। ये जो थ्रेड है उसे इस तरह से पकड़ के यहाँ पे हमें ये जो थ्रेड है इसमें इस तरह से एक गार्ड बांध कर लेनी है। इस तरह से गार्ड बांधने के बाद ये जो हमने राउंड्स लिए हैं उस राउंड में इस तरह से यहाँ से ऊपर से बीच में ही हमें इस तरह से निकालना है सुई को। इस तरह से मैंने ये बीच में निकाला है और ये जो थ्रेड है उसे खींच के लेना है। इस तरह से हमारा ये फ्लावर स्टिच करके हुआ। अब हमने ये जो राउंड्स लगा कर लिए थे उसे हमें इस तरह से निकालना है। और इस फ्लावर को नीचे से इस तरह से पुश करना है धीरे धीरे। ये जो हमने पहले गार्ड बांध कर लिया था उसको इस तरह से निकाला और इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब हमें ये जो थ्रेड है उसे एकदम नीचे से यहाँ पे कट करके लेना है इस तरह से। ये एक हुआ। ये जो हमने स्टिच किया था उस थ्रेड को भी हमें निकालना है और ये जो हमने गार्ड बांध कर लिया था पहले वो वाला थ्रेड भी हमें इस तरह से यहाँ पे कट करके लेना है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमें ये जो थ्रेड है उसे इस तरह से सेपरेट करके लेना है। यहाँ पे इस तरह से ये इसके अंदर गया हुआ है तो ये जो थ्रेड है उसे इस तरह से बाहर निकालना है और इस तरह से थ्रेड है उसे इस तरह से सेपरेट करके लेना है। यहाँ पे इस तरह से जो अंदर गया हुआ है
उसे इस तरह से बाहर की ओर निकालना है। इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर कंप्लीट हुआ।